सर आजकल देहरादून में डेंगू बहुत फैल रहा है। तो सर ये इस डेंगू के बारे में बताएं कि ये क्या है। नमस्कार। मैं डॉक्टर उनियाल श्रीनंद उनियाल हूँ। सूर्या हॉस्पिटल में फिजिशियन हूँ। आजकल सीजन के हिसाब से डेंगू फीवर बहुत हो रहा है। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है और ये मस्कीटो स्पेशली फीमेल एडीज इजिप्टियाई से फैलता है। खास बात इस मच्छर की है कि ये दिन के समय काटता है, तो आपने बहुत अवेयर रहना है। और जो साफ पानी है उसमें ये पनपता है, यानी ब्रीड करता है। कोई भी बुखार हो और यदि बहुत ज़्यादा लगे, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ है, तो ये कह सकते हैं कि ये वायरल फीवर है। तो सर ये डेंगू कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात तो ये है कि डेंगू को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो लैब के हिसाब से या वायरोलॉजी के हिसाब से। तो ये डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, चार तरह के हो गए डेंगू वायरस। ये अलग अलग इसके वैरायटी हैं, सीरो टाइप हैं। और जो हमारा मेन कंसर्न है वो है हमारा मेडिकल या क्लिनिकल। क्लिनिकल हम इसको भी चार तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक नॉन क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये बेसिकली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास या क्लिनिशियन के पास जाता है तो उसकी क्या उस समय टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है, या उसकी कैसे डिजीज कोर्स में क्या कॉम्प्लिकेशन है। इस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि चार तरह से: नॉन क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी वायरल फीवर है तो वायरल फीवर कहीं एक हिस्से में तो होता नहीं है। और खास करके यदि हम डेंगू की बात करें तो ये हमारे पूरे सर के बाल से लेकर और पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर को इन्वॉल्व करता है। तो सिम्टम्स हमारे यदि हम सर से शुरू करें: हेडेक, आंखों में दर्द। आंखों का मतलब स्पेशली जो आंखें है, आंखों के पीछे आई बॉल, रेट्रोबल्बर पेन बोलते हैं। गर्दन में दर्द, हाथ पैरों में मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता है। आदमी इवन की चल फिर नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। पेन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पेन होता है हेडेक, आंखों में, और बैक पेन। बैक पेन इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी इस बुखार का नाम पहले तो कहते थे ब्रेक बोन फीवर। डेंगू फीवर का दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर था। वो केवल पेन की वजह से है, जब पेन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये ब्रेक बोन फीवर इसका नाम रखा हुआ है। और ये तो क्लासिकल सिम्टम है कि जब पेशेंट पहले या दूसरे दिन होते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि और क्या हम कब सस्पेक्ट करें कि डेंगू फीवर हो सकता है। जैसे उसमें ब्लीडिंग का डर होता है तो हाथ पैर में नीले या लाल निशान होने लगते हैं, उल्टी होने लगी, धड़कन बढ़ जाए, पेट में दर्द हो, ये सभी लक्षण भी डेंगू फीवर के हो सकते हैं आजकल के सीन के हिसाब से। जी। तो सर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और यदि कब करानी जी, चाहिए। टाइम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कि हमें कब कब कौन से इन्वेस्टिगेशन करने हैं। इस तरह के कि जब हमारे पास पेशेंट आए तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कोई भी क्लिनिशियल की अच्छे से उसकी हिस्ट्री ले कि बुखार की शुरुआत या हाथ पैर के दर्द की शुरुआत कब हुई है। उस हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन डिसाइड होगा। यदि पेशेंट हमारे पास हमने अच्छे से क्लिनिकल हिस्ट्री ली और शुरू की 1 वीक आया तो एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसे बोलते हैं NS1 एंटीजन। यदि हमें डाउट है कि हिस्ट्री पूरी पता नहीं, पेशेंट को शायद तकलीफ पहले से हुई, जैसे पेशेंट कहता है कि हाथ पैर में दर्द हुई है या फटीग था या जनरल फ्रस्ट्रेशन थी, तो इसको हम डेंगू प्रोफाइल भी कर सकते हैं। यदि पेशेंट शुरू के 5-6 दिन में आता है, क्लासिकल सिम्टम है, तो स्टार्ट में डेंगू NS1। और यदि 5-6 दिन के बाद आता है तो हमें डेंगू प्रोफाइल करते हैं, जिसमें एंटीबॉडी IgM एंड एंटीबॉडी IgG होता है। साथ में ये तो स्पेशली डेंगू के लिए है, लेकिन दूसरे कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम के हिसाब से सबसे पहले CBC का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, PCB, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट, ये सब इम्पॉर्टेंट होती है। और जैसे किसी को सस्पेक्ट करते हैं डायबिटीज है या उल्टी कर रहा है तो लीवर के लिए भी लीवर फंक्शन टेस्ट, शुगर, ये हमें शुरू में करने चाहिए। सर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। जब एक बार डिसाइड हो गया कि ये हमारा डेंगू फीवर है तो हमने उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पहले सोचना है। कॉम्प्लिकेशन इसकी सिचुएशन के हिसाब से, यदि केवल सिंपल डेंगू फीवर है या क्लासिकल डेंगू फीवर है तो आमतौर पे जो जनरल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं करनी चाहिए। शरीर में जो तकलीफ है वो ज़्यादा होती है: हेडेक, बॉडी एक, आइज पेन, बैक पेन, मसल पेन, स्वेटिंग, ये सब होती है। ये तो कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये समय के हिसाब से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो इसके ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन हैं जिनसे हम लोग सभी लोग डरते हैं, मेडिकल फैटर्निटी भी डरती है,
वो है जो इसके कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन दो तरह से हो गए, एक तो शॉक सिंड्रोम और दूसरा हेमरेजिक। हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग। यदि ब्लीडिंग होने लगे तो ये ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। स्किन पे लाल निशान होने लगते हैं, नीले नीले चकत्ते होने लगते हैं, नाक से मुंह से गम ब्लीडिंग होने लगती है, और कभी कभी लैटिन में ब्लीडिंग, यानी काले रंग की लैटिन आती है और उल्टी होने लगती है। ये तो हेमरेजिक है। इसके साथ साथ ये तो ऐसे हैं जो हमें क्लिनिकल देखने में लगता है कि नाक से हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। दूसरे कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो हमें केवल पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमने एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट किया, लीवर फंक्शन टेस्ट किया, तो हमें पता चला कि इसकी प्लेटलेट कम हो गई है, टीएलसी कम हो गया है, हेमाटोक्रिट या पीसीबी बहुत बढ़ गया है। एक्सरे में फेफड़े में पानी भर सकता है। अल्ट्रासाउंड में दोनों तरफ पेट में पानी भर सकता है, गॉल ब्लैडर में सूजन, लीवर में सूजन। ये सब कॉम्प्लिकेशन है। ये तो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है लाइक ब्रेन में सूजन आ गई, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, दौरा पड़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लीडिंग होने लगी। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सर ये इसका इलाज घर पे हो सकता है, या हमें पता कैसे चले कि हॉस्पिटल कब भर्ती होना है? जैसे कोई भी वायरल फीवर है तो उसका इलाज शुरू में तो सिम्टोमेटिक ही होता है, तो आदमी घर पे भी रह सके। जैसे आमतौर पे होता ही है, एक दो दिन डेटा, बुखार की दवा है, बुखार की दवा खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, पेन किलर खा लिया। इस तरह से लोग घर पे भी रह सकते हैं और पानी खूब पिए, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें। लेकिन कुछ जैसे कहते हैं कि हम लोग वार्निंग साइन है कि मतलब हमें कब डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो इसमें पहली बात है, यदि ये लगे कि बुखार एकदम कम हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जैसे 99 होता है तो टेम्परेचर 97 हो गया, 95 हो गया, हमारी स्किन या हाथ पैर बहुत ठंडे हो गए, दिल की धड़कन धक 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 थोड़ा ज़्यादा हो गई, पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, उल्टी होने लगे, सर दर्द होने लगे या फिर ब्लीडिंग होने लगे, ये कुछ वार्निंग साइन है। जैसे स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, पेट का दर्द, ब्लीडिंग और चक्कर आना, बेहोशी होना, या हमें लगे कि एकदम जैसे शॉक कहते हैं कि पेशेंट एकदम ठंडा हो गया, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताएं। जैसे वायरल फीवर है, यदि कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ तो सिंपल वायरल फीवर है। जैसे हर कोई वायरल फीवर 6-7 दिन या 10 दिन में रिकवरी हो जाती है। तो सिंपल ट्रीटमेंट इज मेन इज सिम्टोमेटिक। जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, पेन है तो पेन किलर, पानी की कमी है तो पानी की कमी को पूरा करना। ये तो सिंपल ट्रीटमेंट है। खास करके डेंगू, यदि हम डेंगू सस्पेक्ट करते हैं या हमारा डेंगू कंफर्म हुआ है तो हमें पेन किलर जो आमतौर पे हम लोग लेते हैं, डाइक्लोफेनेक हो गया, बोवेरान हो गया, कॉम्बिफ्लैम हो गया, इन सबको इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ब्लीडिंग होने का ज़्यादा डर रहता है। यदि प्लेटलेट कम है तो ये सब दवाएं खून को पतला करती हैं और ब्लीडिंग कम करती हैं, ब्लीडिंग को बढ़ावा देती हैं। तो ये सब दवा सिंपल और अच्छी दवा है पैरासीटामोल। ये 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यदि इन सब से नहीं सुधार हुआ, आपको हॉस्पिटल जाना हुआ, तो फिर ट्रीटमेंट होता है सिम्टम वाइज या कॉम्प्लिकेशन वाइज। जैसे पानी की कमी है, पीसीबी बढ़ गया है, हेमाटोक्रिट बढ़ गया है, तो आईवी फ्लूइड है, सप्लीमेंट्री है, बेसिकली हाइड्रेशन मेंटेन करना है। प्लेटलेट कम हुई, प्लेटलेट रिप्लेस करते हैं। ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग का जो भी ट्रीटमेंट है, या आगे का कॉम्प्लिकेशन हुआ, सीजर हो गया, सांस की तकलीफ हो गई, फेफड़े में पानी हो गया और पेट में पानी हो गया, तो ये बेसिकली हॉस्पिटल में होता है और ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यदि किसी को सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ब्लड प्रेशर कम हो गया जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, या हेमरेजिक हो गया, तो फिर थोड़ा लाइफ को खतरा रहता है। जो खास करके यदि हम घर पे पेन किलर या एंटीपायरेटिक या बुखार की दवा लें तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। कौन सी? एक तो जैसे आमतौर पे जो पेन किलर हैं, बोवरान है, कॉम्बिफ्लैम है, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। फ्लेक्सोन है, इससे ब्लीडिंग के चांसेस हैं। और कुछ जो हमारे लोग जिनको जैसे हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है, किडनी की तकलीफ है, वो ज़्यादातर लोग खून पतले करने की दवा लेते हैं। यदि डाउट हुआ कि थोड़ा ब्लीडिंग कम हो या शरीर पे कहीं भी काले निशान या लाल निशान दिखे, तो उनको खून पतला करने की दवा डॉक्टरी सलाह के बाद बंद करनी चाहिए। सर थैंक यू जानकारी देने के लिए डेंगू के बारे में। थैंक यू वेरी मच। और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट किया और प्लेटलेट कम हो गई। प्लेटलेट कम होने का एक बहुत बड़ी रेंज है। जैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख से घटते घटते यदि प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाए तब तो पैनिक होने की ज़रूरत है, वरना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर आपको देखेगा, दोबारा चेक करेगा, तिबारा चेक करेगा, प्लेटलेट देखेगा। यदि जरूरी समझेगा तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होगा या प्लेटलेट देने की जरूरत है। एकदम प्लेटलेट 1.5 लाख से 50,000 हो गई या 30,000 हो गई या 40,000 हो गई तो एकदम पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अवेयर रहना है। दूसरी बात यह है कि जैसा होगा वो सब होगा। आजकल जो मैं हम लोगों की क्लिनिकल सेटिंग में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर इसकी है, इस बार कुछ नई बातें लग रही है कि 2-3 चीज़ें थोड़ा और दिनों के मुकाबले और सालों के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। एक तो शरीर में इचिंग ज़्यादा है, खुजली ज़्यादा है, स्किन में पूरा रेडनेस है, लेकिन उसमें ब्लू स्पॉट नहीं है। ब्लू स्पॉट का मतलब हो गया ब्लीडिंग का खतरा, लेकिन यदि केवल लाल रंग के स्पॉट हैं तो उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है ब्लीडिंग का। दूसरा, इस बार हमने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को असाइटिस यानी पेट में पानी भरना और फेफड़ों में पानी भरना कुछ ज़्यादा है और दिनों के मुकाबले में। थोड़ी एक जनरल अवेयरनेस है, जनरल बात करनी है कि अभी बहुत अवेयरनेस हो गई है, सभी लोग हर तरह से अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, मच्छर से बचाव कर रहे हैं, और यदि बुखार आ रहा तो लोग दवा ले रहे हैं। लेकिन एक पैनिक की या डर की वजह से लोग पहले दिन या दूसरे दिन पूरा टेस्ट कर दे रहे हैं, साथ में डेंगू का के साथ साथ टाइफाइड का भी टेस्ट कर रहे हैं। इस बार हमने ऐसा देखा है कि ज़्यादातर लोग जो पहले या दूसरे दिन टाइफाइड का टेस्ट है, डेंगू का टेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें ज़्यादातर लोगों के डेंगू के साथ साथ टाइफाइड भी पॉजिटिव आ रहा है, जिसे हम आईजीएम या आईजीजी बोलते हैं। शुरू के यदि 2-3 दिन टाइफाइड का टेस्ट आईजीएम या आईजीजी पॉजिटिव आए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टाइफाइड ना हो, डेंगू की वजह से है। तो आप ध्यान रखें और जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लें। ध्यान रखें, प्रिकॉशन लें, अवेयर रहें, लेकिन पैनिक ही ना हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।